हुकूमत की जानिब से आईनी तरामीम के लिए तादाद पूरी करने के लिए अपने बैरून मुल्क जो लोग हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, 10 से 15 जिनकी तादाद बताई जा रही है, उन्हें हर सूरत वापस आने का कह दिया। इसका मतलब है हुकूमत अब कर गुजरेगी जो वो करना चाहती है। देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि ये कल भी नाकाम और नामुराद ठहरे थे, अभी भी होंगे। ये जितना चाहें कोशिश कर लें, इनकी ख्वाहिश तो पहले भी थी। और जो कुछ इन्होंने किया है इस मुल्क के साथ, अब इनके वोट और कम हो जाएंगे। मुझे ये यकीन है कि इनके अपने अंदर भी जो कोई पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग हैं ना, वो भी इनको वोट नहीं देंगे। ये मुमकिन नहीं है कि जिस तरीके से ये मुसवदा लेके घूम रहे थे, अब उस मुसवदे से थोड़ा सा खुद पीछे हट गए हैं कि जी अब आप और कुछ नहीं करना चाहते, जी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं। यानी इन बेईमानों को ये है कि कैंगरू कोर्ट्स बन जाएं हर हाल में, ताकि जो हम बदमाशी कर सके हमारा मसाइल उधर चले जाएं। बाकी चीजें कोर्ट से वो प्रोटेक्शन ही हट जाएगी, निजाम इंसाफ ही खत्म होगा और सुप्रीम कोर्ट सो कार्ड गैर आईनी अदालत जिसको बनाना चाह रहे हैं, और उसके बाद जिसके अंदर काजी फाइसा बैठा हो या आजम नजीर तारण बैठा हो या फारूक एच नायक चीफ जस्टिस बन के बैठा हो, तो उस कैंगरू कोर्ट्स का क्या अंजाम होगा? उसका अंजाम ये होगा कि जो कुछ फिर ये उसके बाद करेंगे वो सब कुछ वहां जायज हो जाएगा। सही। तो इसलिए ये कम से कम एजेंडा पे आप आना चाह रहे हैं इस हालत में, ताकि 25 से पहले पहले कोई ऐसी सिचुएशन पैदा करने में ये कामयाब हो जाए ताकि ये उस सो कार्ड आईनी अदालत को बनाने में कामयाब हो जाए। लेकिन ये नहीं कामयाब हो पाएंगे। देख लीजिएगा, ना तो पीटीआई का कोई वर्कर एमएनए टूटा है, ना सेनेट में कोई टूटा है, ना मौलाना के बंदे टूटे हैं। ये सब कुछ करने के सही। बावजूद भी लेकिन मेरा ख्याल है कि ये लेकिन 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 कामयाब नहीं। शुएब साहब देखिए, हुकूमत इससे पहले तरमीम लाने की कोशिश कर चुकी है जिसमें नाकाम हुई, हुकूमत को शर्मिंदगी उठाना पड़ी। वो तजर्बा हुकूमत के पास है। इस बार हुकूमत उस तजर्बे को सामने रखते हुए कच्ची गोलियां नहीं खेलेगी। वो पूरी तसल्ली करके इजलास बुलाएगी और टेबल करेगी लेजिस्लेशन को, और आप ही के लोग इस्तेमाल होंगे। देखें अमीर साहब, इन बेशर्मों को अगर गैरत होती तो ये उसके बाद पीछे हट जाते। ये कहते कि ठीक है, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इंगेज करेंगे और जो एक मुतफ़िक़ा कोई राय आएगी उसके बाद चलेंगे। ये एक आईनी बहरान पैदा करना क्यों चाहते हैं, मुझे ये बताएं। आज सियासी बहरान है, समाजी बहरान है, आज आपके सामने माशी बहरान है। एक नया आईनी बहरान क्यों पैदा करना चाहते हैं, उसकी वजह क्या है? जो सामने वजह आई है कि जनाब निज़ाम इंसाफ सही सिमत में काम नहीं कर रहा। आज आपको पता चला है कि निज़ाम इंसाफ सही सिमत में काम नहीं करा। वो बदमाशों कि तुम लोगों ने ये जो जाली FIR की हैं, मैं अमीर अब्बास साहब सारी FIR मोस्टली मैंने अभी देखी हैं जो इस वाक़े से है या उससे पहले 8 सितंबर के जलसे के हवाले से। मैं खुद आपके सामने जेल में रहकर आया हूँ 7 दिन। बिल्कुल। मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, एक FIR भी सच्ची नहीं है। इन बदमाशों को ये निज़ाम इंसाफ नजर आता है कि आइन और कानून आपके पांव तले रोता जा रहा है। हमारा फोकल पर्सन इमरान खान का इंतजार पनोता को कल से गायब कर दिया गया। उसने इसलिए पिटीशन फाइल की थी कि इमरान खान से मुलाकात कराने की इजाजत दी जाए, इसलिए कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और ये मैंने ही ऑर्डर्स कराए हुए हैं, और उसको ही उठा करके आप ले गए। और आज एक वाहिद एक फोरम बच गया है निज़ाम इंसाफ, वहां भी बस मैं अल्फाज का चुनाव बेहतर करना चाह रहा हूँ, वहां भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो निज़ाम इंसाफ के रास्ते में रुकावट है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जजेस, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो इंडिपेंडेंट जजेस हैं। वो इंसाफ के निज़ाम को दुरुस्त सिमत में आगे लेके जाना चाहते हैं। जो 76 साल में हम एक थोड़ा सा एक निज़ाम इंसाफ की बेहतरी के लिए हमने कुछ कोशिशें कर ली हैं, अब उसके ऊपर शब खून मारना चाहते हैं। तो ये बेशरम है, ये कठपुतली हैं। इन लोगों के पास ना अख्तियार है, क्योंकि ये ड्यूली इलेक्टेड तो है नहीं, लेजिटिमेट है। तो इनको इनका आका जिस तरह कहता है ये नाचना शुरू कर देते हैं। इनकी कोई हैसियत नहीं है। आपने देखा नहीं था फैसल वाडा ने क्या किया? बड़ी बड़ी बड़के मारी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, में कोई माफी नहीं मांगूंगा। वहां न सिर्फ माफी मांगी बल्कि बाहर निकल के जिस तरह सजदा रेज हो गया। तो जिस तरह ये एक्ट कर रहे हैं और जिस तरह काजी फाइसा साहब ने इस आला तरीन कुर्सी पे बैठ के सुप्रीम कोर्ट में सियाह तरीन फैसले दिए हैं, और अब अपनी एक्सटेंशन के लिए जो राहें हमवार कर रहे हैं, आर्टिकल 63A का फैसला हो, कमेटी का फैसला हो, ऑर्डिनेंस का नफाज हो, जो कुछ वो करने जा रहे हैं, ये कभी भी किसी जमहूरी आईनी मुल्क में ऐसी हरकतें नहीं हुआ करती जो कुछ आज हो रही हैं। अब देखें, एक शेल्टर आपको आइन देता है जिसको एक्चुअली अब हम अदालतों में जाकर इन्फोर्स कराने की सिर्फ कोशिश करते हैं, कामयाब नहीं होते, कोशिश करते हैं। कल तो वो आइन ही आपसे बदल जाना है। जब आइन बदल जाएगा, आपकी वो जो राइट्स हैं वो ही खत्म हो जाने हैं। नंबर 1।
नंबर 2, जो आगे जज बैठे होंगे वो उनके एजेंट बैठे होंगे जिनके खिलाफ आपने पिटीशन लेकर जानी है। मुझे बता दें, मुझे आपको कोई उठा के ले जाए ना, आर्टिकल 8 आपको प्रोटेक्शन देगा क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट्स तो सस्पेंडेड है, क्योंकि उसमें लफ्ज नेशनल सिक्योरिटी का नाम आ गया है। आर्टिकल 199 आपका खत्म हो जाएगा क्योंकि आप वहां रिट पिटीशन फाइल नहीं कर सकते। और कोई भी रिट अगर कोई फाइल हो गई किसी भी हवाले से, तो ऊपर आईनी अदालत बैठी होगी और वो आईनी अदालत उठा के सेटिसाइड कर देगी, क्योंकि उनको अपने मर्जी के जज चाहिए, मर्जी के फैसले चाहिए। नीचे बैठा हुआ है ना अबुल हसन जुल्करनैन, उससे जाए जो चाहे उससे फैसला ले लें वो। बात यह है कि हमारे यहाँ एक निज़ाम का इंसाफ दुरुस्त सिमत में रह गया है, जिसके ऊपर अभी भी बहुत सारे लोगों के एतराज़ात हैं, लेकिन ओवरऑल हम ये समझते हैं कि ये वाहिद फोरम है जिसकी तरफ लोग फिर भी एक सही, इंसाफ, उम्मीद, बिल्कुल एक सही। की निगाह से देखते हैं कि चले यार हमें कुछ मसला हो गया, हम अदालत की चले जाएंगे, कभी इंसाफ मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ फोरम तो है जिसको आप कहते हैं कि एग्जॉस्ट सही, कर सकते हैं अपनी रेमेडी, अगर वो ही आपने बंद कर दिया तो लोग फिर क्या सही। करेंगे? इंतशार होगा, लोग असला उठाएंगे, खुदा न खास्ता सिविल वार होगा और बिल्कुल। कुछ